नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारे सभी उन व्यूवर्स भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। ठीक है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक के कोई भी पार्ट्स के बारे में, उनके नाम के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, और हमारे वो टेक्नीशियन भाई जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी लेना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होने वाले हमारे मेन कंपोनेंट्स, मेन पार्ट्स जो होते हैं, उन सब का हम आपको नॉलेज पूरा देने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक के अंदर लगभग पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हमारा वीडियो आप सभी लोगों के लिए टेक्निकल नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। ठीक है दोस्तों, आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सभी पार्ट्स की जानकारी प्रॉपर मिलने वाली है। और दोस्तों इसी में हम आगे आपको कंप्लीट बेसिक जानकारी देंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज हम आपको हर कंपोनेंट की जानकारी देने वाले आगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों हमारा ये चैनल आप सभी के लिए टेक्निकल रूप से बहुत ही मददगार होने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। दोस्तों तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा जो मेन चैप्टर टॉपिक है आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में यूज होने वाले पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो हम चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोर्स करने से पहले हमको जो उनके पूरे पार्ट्स के पुर्जों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों सबसे मेन कंपोनेंट होने वाला है हमारा रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, जिसको कि हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, और इसको दोस्तों हम प्रतिरोधक भी कहते हैं। ठीक है, हमारे जो सर्किट्स में क्या होता है, अलग अलग सर्किट्स में अलग अलग वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। हमको ज्यादा वोल्टेज आ रही है, कहीं पर हमको कम करने की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट्स हो गया है। रेजिस्टेंस के जो काफी टाइप हैं, इनकी क्या टेस्टिंग होती है, ये सब हम आपको नेक्स्ट में सेपरेट वीडियो बना के बताएंगे। हर जो भी हम कंपोनेंट आपको बता रहे हैं, इन सभी कंपोनेंट का हम डीप लेवल पे आपको अलग अलग पूरा बताएंगे, ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो सके। दोस्तों जो हमारा दूसरा कंपोनेंट होगा वो हमारा होगा रेजिस्टेंस का। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारा एक प्रतिरोधक के रूप में, ठीक है, काम में लिया जाता है। जहां जहां पे हमको अलग अलग वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ज्यादा वोल्टेज कहीं पे हम कम कर सकते हैं ज्यादा वैल्यू का लगा के। इस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस का रोल होता है। ठीक है, तो दोस्तों कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर जैसा आप इसके नाम से पहचान पा रहे, कैपेसिटर यानी कैपेसिटी को स्टोर करने वाला। दोस्तों जो हमारी विद्युत होती है, जो सर्किट्स में हमारी वोल्टेज होती है, उनको स्टोर करके आगे के जो हमारे सर्किट्स होते हैं उनको स्मूथ रूप से वोल्टेज देना। दोस्तों कैपेसिटर का यूज सर्किट में क्यों किया गया? ताकि जो हमारे जो डिवाइस कंपोनेंट, जो आईसी वगैरह हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कैपेसिटर को यूज किया गया है। वोल्टेज के फिल्ट्रेशन के लिए भी इसको यूज किया गया है, ताकि आगे के हमारे सर्किट्स को स्मूथ रूप से वोल्टेज मिल सके। ये सबसे फर्स्ट में तो दोस्तों अपने अंदर वोल्टेज को एक संग्रहित कर लेता है, और उसके बाद में आगे के सर्किट को प्रोवाइड कराता है स्मूथ तरीके से। दोस्तों कैपेसिटर भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कैपेसिटर हमारे जितने भी पोलर, नॉन पोलर, इलेक्ट्रोलाइट जो भी हैं, हम सब आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बताने वाले हैं। इसकी टेस्टिंग क्या होती है, किस यूनिट में इसको मापा जाता है। ठीक है, तो पूरा सिंबल वगैरह हम इसको आपको प्रॉपर जानकारी देंगे, इस चीज की आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कंपोनेंट है वो हमारा होता है इंडक्टर यानी कि कॉइल। ठीक है दोस्तों, इंडक्टर या कॉइल क्या होता है? दोस्तों कॉइल को हम एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं एक टर्न ऑफ वायर। ठीक है, एक टर्न ऑफ वायर कॉल्ड कॉइल। ठीक है दोस्तों, कॉइल का हमारे सर्किट में क्यों प्रयोग किया गया? इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट में कॉइल का दोस्तों एक अहम हिस्सा है। कई सर्किट्स के अंदर हमको जहां पे फ्रीक्वेंसी के फिल्ट्रेशन के लिए या वोल्टेज के फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है दोस्तों, कॉइल क्या करती है, इसके अंदर दोस्तों जो मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है उसके द्वारा क्या करते हैं, हमारे वोल्टेज की जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है उनको ये हटा देती है। तो उससे दोस्तों हमारी वोल्टेज में फिल्ट्रेशन होती है,
कॉइल क्या होती है दोस्तों, ये इंसुलेटेड होता है, इसका जो वायर होता है वो इंसुलेटेड होता है। उसके अंदर से जैसे ही वोल्टेज हमारी टर्न होगी, वोल्टेज हमारी इसके अंदर से प्रवाह करेगी, तो उसके अंदर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड हमारा बनता है। उस फील्ड के द्वारा जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी हमारी वो ग्राउंड हो जाती है, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी हमारी हट जाएंगी और वोल्टेज में फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो वोल्टेज के फिल्ट्रेशन के लिए, सर्किट में एक्यूरेसी के लिए हमारे सर्किट्स के अंदर कॉइल जो है यूज की जाती है। दोस्तों कॉइल का हम आपको बता दें, कॉइल की जो मेजरिंग यूनिट होती है, कैसे मापा जाता है, ठीक है, हेनरी वगैरह जो भी इसका मापने की विधि है, सर्किट में एल से इसको डिनोट करते हैं। ये जो सेपरेट वीडियो अपन बनाएंगे उसमें सभी टॉपिक आपको, जो हर एक पार्ट्स हम आपको बता रहे हैं, ये सभी पार्ट्स हम आपको सेपरेट टॉपिक वाइज बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक के बारे में आप टोटल जानकारी इस वीडियो में दोस्तों आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा चौथा जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट होने वाला है वो होता है डायोड। ठीक है दोस्तों, डायोड क्या होता है, डायोड की परिभाषा क्या होती है। डायोड जो हमारा होता है, दोस्तों डायोड हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि विद्युत के प्रवाह को एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है, डीपली इसकी जानकारी हम आपको पूरा इसका सेपरेट जो चैप्टर बनाएंगे उसमें हम देंगे। डायोड हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायोड हमारा मेन काम इसका क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और एक सिंगल साइड इसका करंट को फ्लो करता है ये। ठीक है, रिवर्स साइड में इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरीके से डायोड आप देख सकते हैं कि हमारे सिंगल डायरेक्शन में वोल्टेज को प्रवाह करने के लिए हम डायोड यूज लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो पांचवा जो मेन कंपोनेंट है वो होने वाला है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, ट्रांसफर। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। ठीक है, इनके अंदर कॉइल की वाइंडिंग की जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी में अलग अलग वोल्टेज के अनुसार अलग अलग इसमें वाइंडिंग मिलती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी वाइंडिंग के अंदर जब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह की जाती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है और उस इफेक्ट के द्वारा ये अपनी प्राइमरी वोल्टेज को सेकेंडरी में ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर के कई टाइप होते हैं दोस्तों, स्टेप अप, स्टेप डाउन। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर की जो शॉर्ट यूनिट क्या है, सर्किट में इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम कैसे जांच करेंगे, फॉल्टी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, ये सब हम आपको इसका सेपरेट टॉपिक होगा उसके अंदर बताएंगे। तो फ्रेंड्स आपने जाना, अभी तक आपको वीडियो क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। जिन भाइयों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल नहीं आती थी और जो हमारे फ्रेशर भाई है बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई कोर्स भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। ठीक है, आपको दोस्तों इस तरह का हमारे और भी जो यूजफुल जो वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे नए नए ट्रिक्स से भरे नए नए टेक्नोलॉजी के आपके वीडियो आपको देते रहेंगे इस चैनल पे। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, इतना हम आपको भरोसा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 6 नंबर पे जो हमारा 6 नंबर पे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मेन पार्ट्स है वो हमारा होता है दोस्तों ट्रांजिस्टर। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ट्रांजिस्टर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिस्टर मेनली हमारे 3 लेग्स के होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर के अंदर ही आपको ट्रांजिस्टर का जो हमारा सर्किट में क्यों यूज किया हम आपको एक छोटे से रूप में बता देते हैं। वैसे तो ट्रांजिस्टर का काफी बड़ा चैप्टर है दोस्तों, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, एनपी 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 जो भी है, और कैसे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, बेस कलेक्टर एमीटर वगैरह इसका। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिस्टर के अंदर ही हमारा जो इसमें फेट मॉसफेट होते हैं, फेट और ठीक है, ट्रांजिस्टर के अंदर ही हमारे फैट और मॉसफेट होते हैं। फैट का हो गया हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है,
और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मोसफेट। दोस्तों ट्रांजिस्टर, फेट, मोसफेट ये हमारे बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इनके बिना हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे हमको कई सर्किट्स के अंदर कुछ एम्पलीफाई करवाना होता है, कोई फ्रिक्वेंसी रेंज वगैरह एम्पलीफाई करवानी होती है, तो हमें ट्रांजिस्टर का यूज करवाना ही होता है। ठीक है, इसके अलावा कहीं पे हमको कोई सर्किट्स के अंदर, पावर सर्किट के अंदर स्विचिंग करानी है, तो स्विचिंग के अंदर भी दोस्तों ट्रांजिस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ट्रांजिस्टर, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, आपने जाना रेजिस्टेंस, कैपेसिटर। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज को रोकने के लिए एज ए स्पीड ब्रेकर यूज करते हैं हम इसको, जैसे विद्युत का प्रभाव इसको कम करेगा। ठीक है, कैपेसिटर जो हमारा हो गया वोल्टेज के फिल्ट्रेशन के लिए, वोल्टेज को स्टोरेज के लिए। ठीक है, और उसके आगे हमारे सर्किट को पास करेगा। कॉइल अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को हटाने के लिए, वोल्टेज में स्मूथनेस लाने के लिए, वोल्टेज के फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, चाहे आप वोल्टेज के फिल्ट्रेशन मान लीजिए, चाहे आप फ्रीक्वेंसी का फिल्ट्रेशन मान लीजिए। जहां पे हमारे कई आरएफ सर्किट होते हैं, जहां पे हमको फ्रीक्वेंसी को एक फिल्ट्रेशन की जरूरत होती है, तो वहां पे भी हम कॉइल का यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम आपको बताया डायोड। डायोड हमारा ऐसा कंपोनेंट हो गया जो कि एक वोल्टेज को सिंगल डायरेक्शन में यानी कि प्रवाह कराता है। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव पे वोल्टेज दी तो हमें नेगेटिव की साइड में वो वोल्टेज मिल जाएगी, वो भी दोस्तों डीसी रूप में। ठीक है, डीसी फॉर्म में हमको मिल जाती है। ट्रांसफॉर्मर ये अपनी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज होती है उसको मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, ये जो सेकेंडरी इसकी वाइंडिंग होती है उसके अंदर हमको वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसका नाम ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांजिस्टर जैसा हमने आपको बता दिया है दोस्तों, ट्रांजिस्टर हमारा किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कराने के काम में आता है और स्विचिंग कराने के भी हमारे ट्रांजिस्टर काम आता है। और सर्किट में अलग अलग बाइसिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें इन सभी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो 7वें नंबर पे जो हमारा पार्ट्स होगा, 7 नंबर पे जो हमारा पार्ट्स है वो है आईसी। आईसी क्या होता है दोस्तों? आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है दोस्तों, 7वें नंबर पे जो हमारा पार्ट्स हो गया आईसी। आईसी दोस्तों अलग अलग सर्किट्स की नीड्स को पूरा करने के लिए आईसी बनाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि काफी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर आपका ट्रांजिस्टर भी होगा, इसके अंदर डायोड भी मिक्स होगा। ठीक है, इसके अंदर रेजिस्टेंस भी होंगे काफी, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आईसी के अंदर हम आपको बता दें, जैसे आईसी के हम आपको कुछ टाइप बता देते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी सेक्शन में लगी हुई आरएफ आईसी हो गई, और जैसे कि आप साउंड सेक्शन में लगी हुई साउंड आउटपुट आईसी हो गई है। ठीक है, इस तरीके से फीडबैक सेक्शन में, पावर सेक्शन में जहां फीडबैक की जरूरत पड़ती है वहां ऑप्टो कपलर आईसी हो गई है। ठीक है, और हमारे जैसे कंप्यूटर के अंदर जैसे दोस्तों सभी फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू आईसी हो गई, माइक्रो प्रोसेसर आईसी हो गई है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आईसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक के जो आपको सारे हमने कंपोनेंट्स बताए हैं आपको अच्छी तरह क्लियर हो पाए होंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर कई जगह पे डिजिटल लॉजिक सर्किट्स होते हैं, जिनके अंदर हमको गेट्स आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, गेट जो होंगे हमारे लॉजिक सर्किट्स के अंदर यूज किए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यूज किए जाते हैं, आईसी के अंदर भी यूज किए जाते हैं। दोस्तों गेट के अंदर हम आपको बता दें मेनली 6 तरह के गेट होते हैं। ठीक है, लॉजिक सर्किट्स के अंदर ये काम आते हैं हमारे नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, और गेट। ठीक है, एक नॉट गेट और एक एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे गेट्स होते हैं। गेट्स का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों? मल्टी इनपुट लेके एक सिंगल आउटपुट देना। ठीक है, कंप्यूटर में जैसे रैम, मेमोरी, हमारी जो बाइनरी लैंग्वेज यूज होती है उसके अंदर भी दोस्तों, रैम्स के अंदर भी, कंप्यूटर के अंदर काफी सर्किट ऐसे डिजाइन होते हैं जहां पर हमको लॉजिक सर्किट्स बनाने पड़ते हैं, तो उनके अंदर भी हम ये गेट्स का यूज होता है। ठीक है, इनके अंदर जो बाइनरी हमारी इनपुट होती है 0101 के फॉर्म में, इनको मिला के या गेट्स की आउटपुट बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो गेट्स आप समझ गए होंगे। तो 8 नंबर पे हम लिख सकते हैं जो डिजिटल लॉजिक सर्किट होते हैं उनके अंदर हमारे गेट यूज होते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 9 नंबर पे जो हम पार्ट्स ले सकते हैं वो है रिले। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दोस्तों आपको कई सर्किट्स के अंदर आपको रिले भी एक वर्ड सुनने को मिलेगा। तो रिले भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है। कई जगह पे हमको जहाँ पे कट ऑफ करना होता है, ठीक है, या कोई जैसे सर्किट दूसरा चालू करना होता है रिले के द्वारा दोस्तों, हम वो कट करके सर्किट को प्रोवाइड करते हैं। रिले ज्यादातर हमारी इन्वर्टर वगैरह में यूज होती है। ठीक है, 9 नंबर पे जो हमारा पार्ट्स होने वाला है वो है रिले। ठीक है बच्चों, पार्ट्स के बारे में बताने का आज का ये वीडियो एक मकसद ये है कि आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक एक थोड़ा सा एक पन्ने में समझ में आ जाए, एक लैंग्वेज मतलब कि एक ही वीडियो में समझ में आ जाए कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मेन पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, इनके बारे में डीपली तो हम आपको अलग से क्लास लेने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा दोस्तों 9 नंबर पे तो हमारा पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो गया रिले। ज्यादातर दोस्तों यूपीएस में, ठीक है, यूपीएस में, इन्वर्टर में, इनमें आपने देखा होगा लाइट जाने के बाद जो मोड चेंज होता है दोस्तों वो रिले के द्वारा ही चेंज होता है। तो रिले भी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों 10th नंबर पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो पार्ट्स होने वाला है फ्यूज। ठीक है, फ्यूज क्या होता है दोस्तों, आप सभी भाइयों ने सुना होगा जैसे कि फ्यूज लगा दो फ्यूज उड़ गया होगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा 10th नंबर पे पार्ट्स होने वाला है, ठीक है, 10th नंबर पे जो हमारा पार्ट्स होगा वो हमारा होगा फ्यूज। दोस्तों फ्यूज की हमें क्यों जरूरत पड़ी, फ्यूज क्या होता है, ये तो एक छोटी सी बात है, हम आपको बता ही देते हैं। इस पे कोई बड़ा वीडियो तो क्या बनाएंगे दोस्तों। किसी भी सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, किसी भी सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए उसके स्टार्टिंग में हम फ्यूज को उस सर्किट की सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हमारा कोई भी सर्किट है, मान लो लाइट हमारी कम ज्यादा होती है तो उसमें कोई भी अप डाउन जैसे लाइट में होता है दोस्तों, सर्ज होके, वोल्टेज का सर्ज होके हमारा आगे का जो सेक्शन है वो खराब ना हो, उसके लिए फ्यूज यूज किया जाता है। जैसे ही वोल्टेज उसकी लिमिट से बाहर आती है, अचानक ज्यादा आती है, तो हमारा फ्यूज बर्न हो जाता है और हमारा आगे का सर्किट सेफ बच जाता है। तो दोस्तों फ्यूज का आप मेन काम समझ के होंगे। फ्यूज हमारे हर सर्किट्स में होता है दोस्तों, लगभग जो हमारे महंगे सर्किट्स होते हैं उन सभी के अंदर फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कोई भी अपना डिवाइस देख लीजिए, जो महंगे डिवाइस होंगे उनके अंदर फ्यूज हर जगह मिलेगा आपको, टीवी की एसएमपीएस सर्किट में। ठीक है, आपका जो चार्जर होता है, चार्जर के भी स्टार्टिंग में फ्यूज यूज होता है। ठीक है, आपने घरों में जो इन्वर्टर वगैरह यूज करते हैं उनमें भी आप पीछे देखते होंगे दोस्तों एक फ्यूज यूज किया जाता है। तो फ्यूज का जो मेन काम हो गया कि हमारे सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज को हम यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे ही कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज आती है या कोई भी वोल्टेज में सर्ज होता है तो हमारा फ्यूज बर्न हो जाता है और हमारा सर्किट प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने एक वर्ड और सुना होगा, पीसीबी, मदरबोर्ड। ठीक है, तो पीसीबी, मदरबोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड्स, जो भी आप ये वर्ड सुनते हैं, ये वर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों। 11 नंबर पर हम लेते हैं पीसीबी को। मदरबोर्ड, दोस्तों पीसीबी क्या होता है। पीसीबी दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। हमारा कोई भी सर्किट बनाने से पहले दोस्तों हमें एक पीसीबी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सर्किट तो डिजाइन हो जाता है, लेकिन सर्किट जो डिजाइन हुआ उसमें जो कंपोनेंट है वो हम जहां पे अटैच करते हैं उसको हम पीसीबी कहते हैं। ठीक है, हमारे जो भी ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड जिनको हम जहां सोल्डर करते हैं वो हमारा एक पीसीबी हो गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया। वो दोस्तों डिजाइन के अनुसार, पहले तो डिजाइन होता है सर्किट, उसके बाद में उसको पीसीबी पे डिजाइन किया जाता है और उस हिसाब से ही ये सारे कंपोनेंट उसमें असेंबल होते हैं। तो जो भी हमारे फ्रेश व्यूअर्स भाई हैं उनको हम बता दें कि पीसीबी या मदरबोर्ड जो भी होता है, हमारा कोई भी सर्किट होता है उसके लिए जिनको यूज किया जाता है, इन्हीं के ऊपर हमारे पूरे कंपोनेंट असेंबल होते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों। टोटल 11 कंपोनेंट आप अभी तक समझ चुके हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदर इतना तो आत्मविश्वास आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या होता है, आप सभी चीज जान चुके होंगे ये वीडियो पूरा देखने के बाद में। ठीक है, और आगे जब हम इनकी विस्तार से क्लास लेंगे तो आपको ये सभी कंपोनेंट्स नए नए नहीं लगेंगे, इन सबके जो नाम है आपको सुने हुए लगेंगे, तो आपको समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों,
तो फ्रेंड्स 12th नंबर पे हम जो कंपोनेंट बताने वाले हैं उसको दोस्तों वो क्रिस्टल या ओसिलेटर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो आप ये देख रहे हैं क्रिस्टल या ओसिलेटर, दोस्तों ये भी एक अहम कंपोनेंट है। जो बड़े बड़े हमारे सर्किट्स हों उनके अंदर दोस्तों सीपीयू को ऑपरेट कराने के लिए क्रिस्टल ओसिलेटर का हम यूज करते हैं। आरएफ सेक्शन जो नेटवर्क सेक्शन है वहां पे भी दोस्तों क्रिस्टल एंड ओसिलेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। दोस्तों हमारी जो मेन चिप होती है उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है क्रिस्टल या ओसिलेटर के द्वारा दोस्तों इनको फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया जाता है। सबसे पहले अगर क्रिस्टल या ओसिलेटर हमारा स्टार्टिंग में दोस्तों ये ऑपरेट नहीं होगा तो हमारा बोर्ड ही ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सर्किट्स के लिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप इसका एक नॉर्मल समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को जनरेट, इनिशियल फ्रीक्वेंसी को जनरेट कराने के लिए इनकी फिक्स वैल्यू होती है। जिस सर्किट पे हम जैसे बुक्स में इसका डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होता है इतना मेगा हर्ट्ज का, ठीक है, ये क्रिस्टल है, इतना मेगा हर्ट्ज का ओसिलेटर है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हम सर्किट में यूज करते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 13 नंबर पे जो हमारा पार्ट्स है स्विच एंड सॉकेट्स। दोस्तों आपने घरों में देखा होगा जो हमारे मेन बिजली के बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर स्विच लगे होते हैं, ठीक है। स्विच हर एक डिवाइस के अंदर होते हैं। स्विच अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पुश एंड पुल, सिंगल पोल, डबल पोल, ठीक है। और सॉकेट्स भी हमारे दोस्तों मेल एंड फीमेल तरह के सॉकेट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्विच एंड सॉकेट्स भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में जगह जगह नाम सुनने को मिलेगा। तो आप सभी के लिए दोस्तों ये भी हमें बताना जरूरी था कि स्विच एंड सॉकेट्स, ताकि आप इसके बारे में जान सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स 14 नंबर पे हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कंपोनेंट लेने वाले हैं वो है कनेक्टर। आपने ये वर्ड भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सुना होगा कि कनेक्टर, जैसे कि कनेक्टर के कई टाइप्स, जैसे कि हम बताएं चार्जिंग कनेक्टर, ऑडियो कनेक्टर, ठीक है, डीसी कनेक्टर, ठीक है। अलग अलग जगह पे मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर कई कनेक्टर दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वर्ड भी हम इसके अंदर शामिल कर दिया है ताकि आपके लिए ये कनेक्टर वर्ड आप समझ सके कनेक्टर होता क्या है, कि जहां पे कोई भी डिवाइस को कनेक्ट किया जाए तो वो कनेक्टर हम उसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों 14 नंबर पे हम जो पार्ट्स लेने वाले हैं वो हमारा हो गया कनेक्टर, ठीक है। कनेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों कनेक्टर आपके लिए हमने इन कंपोनेंट में ही शामिल कर लिया ताकि कोई अलग से वर्ड ना मिले आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो 15 नंबर पे हमारा मेन कंपोनेंट है सेंसर। दोस्तों सेंसर कई तरह के होते हैं। सेंसर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई भी चीज को सेंस कराने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कई गैजेट्स हमारे ऐसे बनते हैं, जैसे कि मान लो दोस्तों मान लो कोई बल्ब है, आजकल ऑटोमेटिक बल्ब आ रहे हैं कि जैसे दिन होते ही, उजाला होते ही बल्ब ऑफ हो जाए, ठीक है, और जैसे ही नाइट होते ही या अंधेरा होते ही हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाए। दोस्तों इसके अंदर भी हमारा एक सेंसर लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारे ऑडियो सेंसर हो गया, ठीक है। तो सेंसर के काफी टाइप हो सकते हैं दोस्तों। तो सेंसर भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक पार्ट्स हो गया, इसलिए हमने आपको सेंसर के बारे में थोड़ा बताया है। तो जो हमारा 15 नंबर पे पार्ट्स हो गया हमारा सेंसर। दोस्तों अभी तक का सारा आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतने कंपोनेंट हमने आपको बताए हैं। आशा करते हैं आपको ये काफी कुछ समझ आया होगा। दोस्तों एक बार आपको थोड़ा सा वर्ड सुनने में नए लग सकते हैं, एक फ्रेश भाई के लिए, तो जो भाई इनके पहले से जानकार हैं कृपया करके उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। और जो भाई हमारे फ्रेशर हैं, जो हमारे व्यूअर्स जो हमारी वीडियो देखते हैं, कई हमारे भाई जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जो भाई हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में कोर्स करने वाला आगे भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में उनको सीखने की थोड़ी नॉलेज लेने की थोड़ी मन में उनका जिज्ञासा है दोस्तों, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स 16 नंबर पे हमने जो पार्ट्स लिया है वो हमारा है मोटर, ठीक है। मोटर दोस्तों क्या होती है? मोटर हमारी कई तरह की होती है। मोटर के अंदर दोस्तों जैसे कि एसी एंड डीसी मोटर होती है, ठीक है। और जैसे कि वाइब्रेशन मोटर होती है जो हमारे मोबाइल्स के अंदर यूज की जाती है, वो वाइब्रेशन मोटर होती है। और हमारे घर के अंदर जो पानी की मोटर होती है वो हमारी एसी मोटर हो गई। डीसी मोटर दोस्तों हमारे कई सर्किट्स में यूज की जाती है। डेक्स में जो हमारे टेप रिकॉर्डर डेक जो होते थे उनके अंदर डीसी मोटर यूज की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मोटर का भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। तो 16 नंबर तक हमने आपको बता दिया है
तो फ्रेंड्स यहां तक के सारे कंपोनेंट्स आप देख चुके हैं। अब हम आपको इसके आगे बताने वाले हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स 70 नंबर पर हम जो पार्ट्स लेने वाले हैं वो है रिंगर, स्पीकर, बजर, ठीक है, और माइक भी आप शामिल कर लें, क्योंकि दोस्तों ये कंपोनेंट भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर यूज होते हैं। जैसे कि आप कोई भी हमारा साउंड सिस्टम है उसके अंदर स्पीकर यूज होता है, रिंगर हमारा मोबाइल के अंदर भी यूज होता है, जो साउंड रिंगटोन वगैरह गाने जो सुनते हैं आप मोबाइल में वो हमारे रिंगर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, रिसीवर हो गया और माइक हो गया। ये भी हमारे एक पार्ट्स हैं जो कि काम आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। 70 नंबर पे हमने जो पार्ट्स लिए हैं, रिंगर, स्पीकर, बजर, रिसीवर, माइक। रिंगर, स्पीकर, बजर तीनों अपने साउंड को आउटपुट के लिए होते हैं, और जो रिसीवर है हमें कोई चीज़ जो कानों से सुनाई देती है, जिस कंपोनेंट के द्वारा हम सुनते हैं उसको हम रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा माइक हो गया, माइक क्या होता है, जो हमारी आवाज़ को दूसरी साइड ट्रांसमिट करता है वो माइक होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंपोनेंट भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में एक अहम है, तो इसलिए हमने आपको ये बता दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 18 नंबर पे हमने जो पार्ट्स लिया है बैटरी। दोस्तों आपने देखा होगा कि बैटरी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर एक यूज होने वाला एक अहम पार्ट्स है। बैटरी क्या होता है, जैसे कि हमारा इन्वर्टर है उसके अंदर 12 वोल्ट की बैटरी यूज हो गई। हमारा जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है उसके अंदर दोस्तों सीमोस सेल होता है, वो भी एक बैटरी होती है। घरों के अंदर रिमोट होते हैं उसके अंदर भी आपने सेल देखे होंगे, वो भी हमारी बैटरी हो गई। मोबाइल के जो ऑपरेट करती है वो भी हमारी बैटरी हो गई। तो दोस्तों बैटरी भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में एक अहम रोल अदा करती है, ठीक है। बैटरी में दोस्तों जो वोल्टेज स्टोर होती है वो डीसी रूप में होती है, ठीक है। बैटरी के अंदर आप देखेंगे जो वोल्टेज स्टोर होगी वो डीसी रूप में स्टोर होगी। तो बैटरी के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स 19 नंबर पे हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पार्ट्स लिया है दोस्तों वो है वायर। वायर जैसा आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है, ठीक है, जो बिजली के अंदर यूज होता है वो भी वायर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो पावर कोड में जो यूज किया जाता है पावर कोड वगैरह वो भी वायर होता है। हमारे जो डिवाइसेज होते हैं टीवी वगैरह, एलसीडी वगैरह, डीवीडी, ठीक है, इन सब के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा कि बंच ऑफ वायर होता है, यानी एक पट्टे के अंदर ही दोस्तों कई वायर होते हैं, कम से कम 8-10 वायर जुड़े हुए होते हैं, तो उसको हम रिबन वायर बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों वायर भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो वायर एक नॉर्मल चीज आप समझ के होंगे, जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, वायर भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर यूज होता है, इसलिए हमने आपको ये इस वीडियो के अंदर बता दिया है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं बचाना चाहते जो आपको ना समझ बताया हो और जो ना समझे हो आप, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स 20 नंबर पे हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो पार्ट्स हम आपको बताने वाले हैं वो है दोस्तों डिस्प्ले, एलसीडी, ठीक है दोस्तों। 20 नंबर पे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो हमारा हो गया डिस्प्ले और एलसीडी। दोस्तों डिस्प्ले यानी कि कोई वर्ड को जो डिस्प्ले करता है, जैसे कोई भी हमारी इनपुट है उसको जो आउटपुट में हमको दिखाता है, जहां पे जैसे हमने कोई कमांड दबाई और हम जिस पे उसको देख रहे हैं दोस्तों वो डिस्प्ले होती है, चाहे वो किसी चीज की भी हो, मोबाइल की हो या आपके कैलकुलेटर्स की हो, ठीक है, या आपने जो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे देखे हैं, कांटे के अंदर जैसे वजन होता है तो आपको जो डिस्प्ले पर दिखता है वो हमारी डिस्प्ले हो गई। एलसीडी का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है दोस्तों। डिस्प्ले भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर एक अहम रोल है। हमारे कई जो इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर डिस्प्ले यूज होती है, ठीक है ना। आजकल जैसे दोस्तों कोई भी डिजिटल जो हमारे गैजेट्स होते हैं उनके अंदर आपको जो लिखा हुआ दिखाई देता है वो डिस्प्ले ही होता है, ठीक है ना। जैसे हमारा एलसीडी का डिस्प्ले हो गया, टीवी का डिस्प्ले हो गया, ठीक है ना। जहाँ पे कोई भी चीज़ हमको आउटपुट मिल रहा है, जहाँ हम देख पा रहे हैं वो हमारी डिस्प्ले होती है। तो फ्रेंड्स डिस्प्ले के बारे में भी आप समझ गए होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होने वाले मेन कंपोनेंट्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब दोस्तों हम आपको 1-2 वर्ड ऐसे और बताने वाले हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि एसी और डीसी, आपने सुना होगा एसी और डीसी, ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स 21 नंबर पे हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो है एसी और डीसी। दोस्तों एसी और डीसी क्या होते हैं। एसी हमारा होता है अल्टरनेटिव करंट, यानी कि जो विद्युत हमारे घरों में दोस्तों जो प्रवाह होती है, जो हमारे घरों के अंदर जो विद्युत होती है वो एसी रूप में होती है, 220 वोल्ट एसी, ठीक है दोस्तों। इसी हो गई हमारी
अल्टरनेटिव करंट एसी। और दोस्तों डीसी क्या होता है? डीसी होता है हमारा डायरेक्ट करंट। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट करंट जैसे कि हमारी बैटरियों के अंदर जो स्टोरेज होती है वोल्टेज, वो होती है हमारी डीसी रूप में। ठीक है ना, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी हो गई है, हमारा सेल हो गया, कोई भी मोबाइल की बैटरी हो गई, ये सब डीसी पे काम करती है, इनमें डीसी वोल्टेज होती है। तो इस तरीके से आप दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर ये दो वर्ड्स भी आपको बहुत सुनने वाले हैं आप, तो इसलिए हमने आपको इस वीडियो के अंदर ये भी क्लियर कर दिया है कि एसी और डीसी क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनल हम आपको जो 22 नंबर पे हम जो वर्ड्स लेने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज होने वाले वर्ड्स हैं दोस्तों, सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं ये भी हम आपको इसी वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं। ठीक है, तो 22 नंबर पे दोस्तों हमने लिया है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं। ये वर्ड्स भी हमारे व्यूअर्स के लिए नए हैं, सीरीज एंड पैरेलल, जो इनके बारे में जानकारी जिनको नहीं है दोस्तों उनके लिए तो ये नए ही हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, सीरीज कनेक्शन क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के इस हिस्से से ही दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिया हमने। ठीक है ना, यानी कि इनका एक हिस्सा जुड़ा है और दूसरा हिस्सा इनका सर्किट में गया है, यानी कि ये जो कनेक्शन हो गया दोस्तों ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। और दोस्तों पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, ये वाला तो हो गया हमारा सीरीज। ठीक है, ये वाला हमारा कनेक्शन हो गया सीरीज। दोस्तों पैरेलल हमारा कनेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस दोस्तों ये हो गया, इनके जो ये सिरे हैं, ठीक है ना, यानी कि ये जो हमारे दोनों रेजिस्टेंस हैं इस एक ट्रैक पे जुड़े हों और इधर एक ट्रैक पे जुड़े हों, ये हमारा कनेक्शन हो गया पैरेलल। ठीक है ना, ये कनेक्शन हमारे हो गए दोस्तों पैरेलल। ठीक है, तो दोस्तों आपने जाना सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, एसी और डीसी क्या होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने जाना इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स के नाम, ठीक है, उनकी जानकारी हमने आपको संक्षेप रूप में दी है दोस्तों। इनके बारे में डिटेल जानकारी हम इनका अलग अलग से आपको हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना के समझाएंगे। सभी उनके कितने टाइप्स होते हैं, क्या काम होते हैं, कैसे उनको हम यूज करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या परिभाषा होती है और उनके सर्किट्स में क्या क्या काम होते हैं, ये सभी हम आपको अलग से वीडियो में देने वाले हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपका हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहा होगा, नॉलेजफुल रहा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के नॉलेज से भरे हुए वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और दोस्तों हम आपके लिए नए नए टेक्निकल ट्रिक्स से भरे हुए वीडियो भी हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।